सालों की कारकर्दगी रही है उसका, और कितने मुश्किल हालात से इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बार जिस किस्म का बजट पाकिस्तान के अवाम के सामने आएगा उससे हमारी मुश्किलों में कमी आएगी। तरक्याती बजट में इजाफ़ा किया जा रहा है, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दी जा रही है, महंगाई में कमी के और जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं, और उसके बाद आमदनी में इजाफ़े के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है। ये इस बजट के बुनियादी अहदाफ हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो विज़न दिया है अपनी फ़ाइनेंस टीम को उसके मुताबिक, और पाकिस्तान में एक तवील अरसे के बाद जो, और ये देखिए ये सब कुछ इसके बावजूद हुआ है जबकि हमारा पूरी दुनिया इस वक्त कोविड से लड़ रही है, और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें हिंदुस्तान सर फ़हरिस्त है, वहाँ की मईशत इस वक्त -7.3 से बिल्कुल ही डूब गई है, और जिस तरीके से बाकी मुल्कों की भी इस वक्त मईशत का हाल है वो बहुत ही पतला है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ना सिर्फ स्टेबल हैं बल्कि बेहतर हो रहे हैं। दूसरा ये कि हम अपोजिशन के साथ ताल्लुकात कार में बेहतरी चाहते हैं। हम पहले भी जो इसके ऊपर जो इस्लाहात के ऊपर बातचीत करना चाहते थे, हम अब भी बातचीत करने के लिए पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ का आपस का झगड़ा ख़त्म हो तो फिर PMLN को फ़ैसला करे कि उनकी आखिर पॉलिसी क्या है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब का और अदी फरियाल की पॉलिसियाँ आपस में जुड़ी तो फिर वो फ़ैसला करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, और फिर जब ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो फिर फजलुर रहमान साहब की समझ आएगी कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन तीनों का किबला जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। किसी को किसी की समझ नहीं आ रही, पार्टीज़ के अंदर लोगों को समझ नहीं आ रही कि किसको फॉलो करना है किसको फॉलो नहीं करना। एक बिखरी हुई तिनकों की तरह बिखरी हुई अपोजिशन है इस वक्त। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का पाकिस्तान में बड़ा अहम रोल है, हम उस रोल को तस्लीम करते हैं, और हम समझते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर, अदालती इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर अपोजिशन को हुकूमत के इक़दामात का साथ देना चाहिए। इस सिलसिले में हम इलेक्शन कमीशन को भी मिल रहे हैं। बुध को PTI का जो वफ़द है उसकी मुलाकात होगी इलेक्शन कमीशन से, जिसमें हम जो ख़ुसूसन हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, वोटिंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जिनको EVM कहते हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को ज़ोर दिया है कि वो उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे और उसको पहले आप आज़माएँ, परखें, और अगर उसमें कोई नुक्स है तो हमें बताएं, और हम उसमें पॉलिसी फ़ैसले हुकूमत ने करने हैं, और हमने फ़ैसले करने हैं कि आइंदा इलेक्शन जो हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, क्या होना चाहिए, रूल्स क्या होने चाहिए, रेगुलेशंस क्या होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन एग्जीक्यूशन नाम है, अमल दरामद का इदारा है, और उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। लिहाजा इसके ऊपर हम अपनी पॉलिसी जो है वो इलेक्शन कमीशन को देने का इरादा जो है वो रखते हैं। तीसरा ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बजट आ रहा है, वफाक में और सूबे में हम बासानी ये बजट जो है वो मंजूर होगा, क्योंकि अवामी फ़लाह का बजट है, और इसमें किसी किस्म की कोई PTI को मुश्किल का सामना नहीं है। तमाम इत्तेहादी जो हैं उन्होंने इस बजट में अपनी जो हमायत है उसका यकीन दिलाया है, और इसके साथ साथ जो तमाम PTI की कारकुन हैं वो इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। इत्तेहादियों ने तो आपको वादा कर दिया, लेकिन ये आपको लगता है कि अपोजिशन इन हालात में आपको सपोर्ट करेगी? सही, फारूक साहब आप भी कर दें। साहब ये फरमाएं कि अपोजिशन ने ये डिमांड की है कि जो 1200 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट है कोरोना के हवाले से, कोरोना फंड के हवाले से, उसको पब्लिक किया जाए। सेकंड ये है कि बिलावल ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को ऑफर किया कि मैं अपनी पार्टी आपके हवाले करता हूँ, आप बजट का रास्ता लो। पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी, बल्कि मरीम नवाज़ ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई, अदरवाइज़ तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है को बात बनी नहीं है, और दुल्हन नाराज़ होकर वापस चले गए हैं और वो वापस चले गए हैं। सो मैं तो चाहता था, हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। लिहाजा मौलाना साहब को अपना कंधा दोबारा पेश करना पड़ेगा। वैसे भी जो है उनके लिए अच्छा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का असल काम भी यही है,
वो नकाब वगैरह कराया करें, सियासत तो उनके काम का नहीं है। अच्छा फवाद चौधरी साहब ये बताइए, चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अगर अली जफर की रिपोर्ट पहले नहीं आती बजट से, तो बजट जो है उस हवाले से हम दोबारा फैसला करेंगे कि आया ये बजट पास होगा या नहीं होगा। इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जानबूझकर इस रिपोर्ट को लेट करवाया जा रहा है, इस हवाले से फरमाइए। जहांगीर तरीन साहब का जो पूरा एक समझिए कि धड़ा है वो पूरी तरह PTI के साथ है। उनका जो लोग उनके खानों में जाते हैं वो ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से जाते हैं, इसके अलावा उनका कोई और इस सरोकार नहीं है। जो वो तमाम MPAs और MNAs जो तरीन साहब के साथ जाते हैं उनके केस के ऊपर, वो एक ज़ाती ताल्लुक़ निभाने जाते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो सारे हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और जहांगीर तरीन साहब समेत तमाम अरकान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के ऊपर यकीन रखते हैं और उनको मालूम है कि इमरान खान जो है वो नाइंसाफ़ी होने नहीं देंगे और चाहे वो उसके हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो मामला, उसके ऊपर उनकी राय बदलेगी नहीं। बजट आ रहा है, इसमें आप सैलरीज को चीज़ों को इन्हांस करने जा रहे हैं और पहले और भी बड़ी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में खासकर बड़ी रिफॉर्म्स हुई जो कई सालों से नहीं हुई। सो वेरी गुड, लेकिन कुछ आपके सरकारी इदारे हैं जो कई सालों से लाइक 10, 11, 12 साल से उसी वजह पे काम करें, क्या उनके बारे में कुछ सोचना है वाले बजट में? क्योंकि वो कॉर्पोरेशन कभी भी ना विफाक के अंदर आती है ना फेडरल के अंदर आती है। कई इदारे हैं जहाँ पर मसाइल हैं। मिसाल के तौर के ऊपर PTV है, मिसाल के तौर के ऊपर APP है, स्टील मिल्स है, PIA है। इन इदारों के लोगों का असल मसला ये है कि यहाँ पर बेपनाह सियासी भर्तियाँ की गई। PTV के अंदर 2008 से 18 तक 2200 लोग भर्ती किए गए, उनमें से 5% लोग भी मेरिट के ऊपर भर्ती नहीं किए गए। इसके साथ साथ APP को आप देखें, उनमें रिपोर्टर्स जो बुनियादी काम है वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो 200-300 से ज़्यादा नहीं है और 600-700 लोग वहाँ पर मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। जिस तरीके से इन इदारों को तबाह किया गया, उन इदारों में जिस तरीके से सियासी भर्ती, देखिए मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मैं आज MNA हूँ, मैं अपने हर पोलिंग स्टेशन से 5-5, 7-7 लोग इन तमाम इदारों में भर्ती कर दूँ, मैं इलेक्टेबल हो जाऊँगा, लेकिन वो इदारे बैठ जाएंगे। सो इसको एक पूरा, और स्पेशली ये जो खुर्शीद शाह साहब आजकल कह रहे हैं 2 साल में बड़ा जुल्म हो गया है मेरा जेल में, इनको 150 साल जेल में रखना चाहिए जितना जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ। अच्छा फवाद साहब ये बता दें कि मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि जो ताकत हुकूमत को लेके आई थी, अगर वो पीछे हो जाए तो ये रेत का ढेर साबित होगी हुकूमत। इसमें क्या हकीकत है? और मौलाना ये भी कह रहे हैं कि हम जो है PDM नहीं मदद मांग रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये बात उन्होंने झंडी कटवा दिया या ये गए ही नहीं थे उनके पास? जो ताकत PTI को इक़्तिदार में लेके आई थी वो हैं वो 2 करोड़ आवाम जिन्होंने PTI को वोट दिया था और अब ये लोग उससे ज़्यादा हो गए हैं। लिहाजा फजलुर रहमान साहब के अगले कई 100 साल भी मुझे लगता है कि वो लगे रहेंगे, उनमें वो ताकत जो है वो नहीं आएगी। मुझे लगता है फजलुर रहमान साहब को अपने कुश्ते बदलने चाहिए, कमज़ोर लग रहे हैं। बताइएगा कि आपने छुआरों की बात की है, तो जहांगीर तरीन को छुआरे देंगे, किशमिश देंगे और शहबाज शरीफ को कौन से कुश्तों की ज़रूरत है? जो आपने बात की है फैटफ की, ये देखें मैंने जिस तरह से बात की है जहांगीर तरीन साहब का, या बाकी मैंने बताया आपको कि जहांगीर तरीन साहब को भी इमरान खान साहब के विजन पे उतना ही यकीन है जितना बाकी PTI के लोगों को। प्रॉब्लम नहीं है। फैटफ में इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान को हासिल हुई है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी फैटफ में हमाद अज़हर साहब को जिन्होंने इसको लीड किया, फिर हमारी लॉ मिनिस्ट्री को जिन्होंने इस तरीके को आगे बढ़ाया, और एक मिलजुल के तमाम इदारों ने फैटफ में जो कामयाबी हासिल की, ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इंशाल्लाह ताला इस पर पाकिस्तान को एक मिनट खत्म हो गए जी। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी के हेड हैं, वो इस कमेटी के मेंबर हैं, वो अच्छी तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे, ये फ़ैसला सियासी क़यादत ने करना। इसीलिए हम समझते हैं कि जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ख़ुसूसन ये 2 बड़ी पार्टियाँ, इनको हमारे साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इन इंतखाबी इस्लाहात के नतीजे में पाकिस्तान में अभी देखें ना, जो हारता है वो कहता है नहीं जीतने वाला गलत कह रहा है, जो जीतता है वो कहता है नहीं ये गलत है। सो उसके ऊपर हम यकीन नहीं, एक हमने आखिर इलेक्शन
हम तो चाहते हैं कि इसको फ़ौरन जो है वो एक्सरसाइज किया जाए, और कश्मीर के इलेक्शन आ रहे हैं, आप उनके कुछ हलकों में इसको एक्सरसाइज करें। और जैसा कि अभी 4 जो हमारा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद है, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशंस हैं, फिर मुल्तान और लाहौर की जो बार एसोसिएशंस हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद की बार एसोसिएशंस हैं, वो EVM के ऊपर ही अपने इलेक्शन कराने चाह रही हैं। और मैं बल्कि लाहौर प्रेस क्लब को भी ये देने जा रहा हूँ EVM के डेमोन्स्ट्रेशन। सो सारे सहाफ़ी और वकला जिनके इलेक्शन सबसे बड़े इलेक्शन होते हैं और सबसे समझिए कि हर साल होते हैं, उनको हम पहले EVM पे ले आते हैं। शहबाज शरीफ की एक्सेप्ट की जाएगी दरखास्त? अभी हम शहबाज शरीफ साहब को, हम उनकी रिटर्न नहीं आई, हम तो रिटर्न लिख चुके हैं स्पीकर साहब शहबाज शरीफ साहब को कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ आज अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट करें और हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरा। अगर इख्तिलाफात ख़त्म हो गए हैं तो इशाइये तरीन साहब की जानिब से रोज़ चल रहे हैं, ठीक है, वो इशाइये क्या हुकूमत को हराने के लिए या किसी और चीज़ की कड़ी? देखिए, बात यह है कि वो भी एक सियासी आदमी है, जो लोग सियासत में होते हैं वो इशाइये भी देते हैं, बातचीत भी करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे भी कहते हैं कि ना लोग किसकी थी? कोरोना के हवाले से। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर बड़ी डिटेल अपना जो है वो एक रिपोर्ट जमा करा दी है AGPR के पास। AGPR ने वो रिपोर्ट आगे जमा करानी है। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, वो तमाम ऑडिट रिपोर्ट पहले ही जमा कराई जा चुकी है। जैसे भी बता दें, देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान में एक फ्री प्रेस है। हमारे यहाँ 112 के करीब प्राइवेट चैनल्स हैं, 43 के करीब फॉरेन चैनल्स हैं। ये जो एक इंडियन लॉबी का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, हमारे मुल्क में पेक्यूलियर हालात हैं, उनमें के पीछे एक इंटरनेशनल, देखिए 850 वेबसाइट हमने पकड़ी थी जो इंडिया चला रहा था। वो पाकिस्तान के अंदर ये हवा देते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर जितना आज़ाद मीडिया है, इस तरह की कोई और मिसाल कहीं पे ना कोई और आपको मुस्लिम वर्ल्ड में तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको किसी और थर्ड वर्ल्ड में भी नहीं मिलती। हमारी प्रेस शायद फर्स्ट वर्ल्ड से भी ज़्यादा आज़ाद है। आप मुझे जर्मनी में ज़रा हॉलोकॉस्ट के ऊपर किसी जर्नलिस्ट को कहें ना ज़रा लिख के दिखाए, आप ज़रा इनको कहें अमेरिका में कहें ना इसराइल के ऊपर लिख के दिखाए। ये हर मुल्क के एक अंदर जो है वो एक तरह के कुछ, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आप ब्लास्फेमी नहीं कर सकते, ये वेस्ट के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, हमारे लिए ये रेड लाइन। सो हमारी अपनी रेड लाइंस हैं, उनकी अपनी रेड लाइंस हैं, वो अपनी रेड लाइंस में खुश रहें, हमें हमारी रेड लाइंस में खुश रहें। बाहर जाने के लिए शहबाज शरीफ की दरखास्त दोबारा आ गई और जाने दिया जाएगा कि फिर उनको? वो तो कोर्ट ने, हमने तो उन्हें ECL पे डाला है, बाकी तो अदालत में वो जाएं और वहाँ पे हम अपना केस लड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब का कोई केस है नहीं, हम समझते हैं उनके केस की डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। थैंक यू।